हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक। तो स्क्वायर ट्रिक में हम सीखने वाले हैं 2 डिजिट नंबर को कैसे स्क्वायर करते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर को। और फिर हम देखेंगे 3 डिजिट, कैसा भी 3 डिजिट नंबर आप ले लो, उसका किस प्रकार से हम लोग उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे कुछ ही सेकेंडों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट वाले नंबर से। तो देखिए, अगर आपको दिया हो कोई भी 2 डिजिट नंबर, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 54 का स्क्वायर अगर आपको निकालने को बोले तो किस प्रकार से निकालोगे। तो आपको करना क्या है कि इस नंबर का स्क्वायर कर दें, फिर इस नंबर का स्क्वायर कर दें। तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। फिर आपको क्या करना है 5 इंटू 4 इंटू 2 कर देना है। तीनों डिजिट को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप करके देख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 2, तो हमें क्या मिल जाएगा 40। तो एक डिजिट यूनिट प्लेस वाले को छोड़ के आपको क्या करना है यहाँ पे 40 लिख के फिर ऐड कर देना है। तो क्या मिलेगा 6192। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 67 है, 67 का अगर स्क्वायर निकालने को बोले तो क्या करना है, सबसे पहले 6 और 7 का स्क्वायर करके लिख देना है। तो 6 का आ गया 36, 7 का आ गया 49। और फिर आपको क्या करना है इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है 6 इंटू 7 इंटू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 84। फिर क्या करना है आपको एक डिजिट नंबर छोड़ के 84 को ऐड कर देना है। तो क्या मिलेगा 9844। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 4489। तो आई होप आपको कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने को बोले तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपने सीख लिया है इस तरीके को अच्छी तरीके से। तो चलिए अब 3 डिजिट वाले नंबर को देखते हैं किस प्रकार से स्क्वायर करेंगे उसका। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 303। इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले आपको इसको 2 भाग में इस तरफ से बांट लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे एक 0 लगा दो, तो इक्वली डिवाइड कर देना है आपको। फिर क्या करना है आपको यहाँ से 3 बॉक्स बना लेने हैं। हर बॉक्स में आपको क्या करने हैं 2 डिजिट लिखने हैं। तो हमने 3 बॉक्स बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है जो 2 भागों में हमने नंबर को डिवाइड किया उसका स्क्वायर करके आपको बॉक्स में लिख देने हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 09, और इसमें भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 09। अब बात आएगी कि बीच वाले में क्या आप लिखोगे। तो क्या करना है सेम 2 डिजिट वाले जैसा ही करना है आपको। इसको इसको और इसको तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 2। तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है 18 लिख देना है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9, 0 को आप छोड़ सकते हैं 1809। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारा है 315। तो आप एक 0 लगा सकते हैं इसमें और फिर डिवाइड कर दीजिए इसको 2 पार्ट में। फिर इसका आपका क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो आपको क्या करना है 3 बॉक्स फिर से बना लेनी है। तो हम बना लेते हैं। फिर क्या करना है आपको इसका स्क्वायर करके इसमें लिख देना है। तो क्या आ जाएगा 09। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 225। तो 225 में हमें क्या करना है 2 ही डिजिट इसमें डालने हैं। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे, और फिर ये जो 2 बच गया है ये अगले बॉक्स पे क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर आपको क्या करने हैं 3 इंटू 15 इंटू 2 कर देने हैं। तो क्या आएगा यहाँ से 90। तो 90 को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करने हैं लिख लेने हैं सभी को। तो क्या आ जाएगा ये 9 आ जाएगा। यहाँ से इस दोनों को ऐड करेंगे तो 92 आ जाएगा, और ये 20 का 5। तो फिर से हम लिख लेते हैं क्या आ गया आंसर हमारा 99225। तो देखिए किस प्रकार से हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से फाइंड आउट कर लिया। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो आसानी से ऐसे इसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल नंबर का देख लेते हैं कि किस प्रकार से स्क्वायर करते हैं। तो देखिए अगर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो, या उस 5 से समाप्त हो रहा हो कोई नंबर,
जिसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना हो, तो देखिए उसको बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। वैसे हमने तरीका पढ़ रखा है एनी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसका क्या है कि इसमें जल्दी से हो जाएगा अगर आप कुछ नंबरों को अगर ध्यान में रखेंगे तो चलिए देखते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर करने को बोल दे, जिसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसको स्क्वायर करके लिख देना है। 25 हो गया, फिर इस वाले नंबर से एक ज़्यादा ले लेना है, मतलब इसके जस्ट अगले नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 के अगला जस्ट कौन सा नंबर है 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो देखिए कितना जल्दी से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। उसी प्रकार से अगर 55 का स्क्वायर अगर आपको करने को बोले तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है, फिर इससे जस्ट ग्रेटर एक नंबर ले लेना है, 6 आ जाएगा। 6 5 जा क्या हो गया 30। तो देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 65 का स्क्वायर करते हैं, क्या आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले लिख लेंगे 25 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है 6 के जस्ट अगले डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 6 7 जा 42। तो देखिए इसको किस प्रकार से बहुत तेज़ी से हमने कर लिया। तो आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको मैंने सिखा रखा है एनी 2 डिजिट नंबर को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको ये वाले नंबर अगर याद रहते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर 100 के आसपास हो, मतलब 100 से लेस हो, तो किस प्रकार से निकालेंगे। इसका भी बहुत जल्दी करने का तरीका है, सीख लीजिए इसको भी। जैसे हमने ले लिया कि 94, तो 94 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखिए कि ये 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 6 कम है, तो उसका स्क्वायर करके आप लिख दीजिए पहले। तो क्या आ गया 36। अब ये 100 से कितना कम है 6, तो आपको क्या करना है इस वाले नंबर में 6 को माइनस करके लिख देना है, तो क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि लेस देन अगर 100 दे दे तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 98 का स्क्वायर अगर आपको निकालने को बोलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 100 से कितना कम है ये 2, तो उसका स्क्वायर करके आपको लिख देना है। तो 04 लिख दिया हमने। फिर आपको क्या करना है कि जितना कम है उसको इस नंबर से माइनस कर लेना है। तो 98 में से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 96। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आप भी कर लेना। 97 का स्क्वायर करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना इसका। ओके, चलिए अब देखते हैं मोर देन अगर 100 रहे तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया 102 का स्क्वायर करना है, तो बहुत ही सिंपल है, इसी प्रकार से हम भी करेंगे। तो ये 100 से कितना अधिक है 2, तो उसका स्क्वायर करके पहले आप लिख दीजिए। और फिर आपको क्या करना है जितना ज़्यादा है उसको इस नंबर में ऐड कर देना है। इसमें क्या करते थे जितना कम होता था उसको माइनस करते थे, इसमें 100 से जितना ज़्यादा होगा उसको प्लस करेंगे। तो 2 हमारा क्या है ज़्यादा है 100 से, तो इसको प्लस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 104। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 105 का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले ये 100 से कितना अधिक है 5, तो 5 का स्क्वायर करके आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या आ गया 25। और आपको क्या करना है जितना भी 100 से अधिक है उसको इसी नंबर में ऐड कर देना है। तो आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 105 में 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 110। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। 107 का स्क्वायर इसी तरीके से आप करना। और एक हमने जो 3 डिजिट वाले नंबर में बताए थे 3 बॉक्स बना के, तो उस तरीके से भी आप करके देखना। दोनों में सबसे फास्ट यही होगा, तो इसीलिए मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।